नमस्कार, मैं पीयूष कुमार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हम सबका ऐतिहासिक खबरों वाला चैनल होनहार बिहार। जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसी हृदय विदारक घटना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं जिसके बारे में सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शायद आपकी रूहें कांप जाएंगी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज से ठीक 42 साल पहले की यह घटना जो बिहार राज्य के खगड़िया जिले में घटित हुई थी। यह घटना 6 जून 1981 को बिहार राज्य के खगड़िया जिले में घटी थी। यह घटना अपने आप में एक सबसे बड़ी दुर्घटना थी उसमें रेल की। उसमें केदारनाथ पांडे रेल मंत्री हुआ करते थे और सरकार के जो आंकड़े थे उन्होंने ये आंकड़े बताए थे कि 100-200 लोग उसमें मरे हैं। लेकिन उस समय वहां के लोकल लोगों का कहना है कि उस समय उसमें 100-200 नहीं, उसमें हजारों लोगों की मौत हुई, क्योंकि जब नदी से लाशें निकलने लगी तो उसकी गिनती नहीं हो पा रही थी कितनी लाशें और निकलेंगी। ऐसा लोगों का कहना है कि जिस समय ये ट्रेन उस नदी में गिरी थी उसके 1 महीने तक उसमें लाशें जलती रहीं। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था जिस दिन लाशें नहीं जलती थी उस नदी के किनारे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लाशें उसमें गिरी हैं, कितने लोगों की मौत हुई हैं। खैर, सरकार के आंकड़े अलग होते हैं, जो वास्तविकता के आंकड़े होते हैं वो अलग होते हैं, क्योंकि सरकार को भी आगे कुछ दिखाना पड़ता है। चलिए, जहाँ तक सरकार की बात है सरकार जाने, हमारा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये ट्रेन कौन सी थी, घटना का क्या कारण था, इसके बारे में चलिए जानते हैं। यह ट्रेन मानसी से खगड़िया की सहरसा की ओर जा रही थी। एक पैसेंजर ट्रेन थी जो बदलापुर घाट स्टॉपेज था उसका, वहाँ से स्टॉपेज ख़त्म करके अपना आगे की ओर एक धामड़ा पुल, जो जिसको अभी धमदाहा पुल कहते हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, धामड़ा पुल पे वो क्रॉस अभी शुरू ही कर रही थी कि ट्रेन में एक जोरदार झटका लगता है जिससे लोग कांप जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। जब तक इस कंपन को लोग आपस में एक दूसरे से बात करके समझ पाते तभी एक दूसरा झटका लगता है और पूरी की पूरी ट्रेन उस पुल के नीचे जो नदी बह रही है, उस नदी को बागमती नदी कहते हैं, उस बागमती नदी में समा जाती है। और ट्रेन के डब्बे में लोग यहां तक खचाखच भरे थे, यहां तक लोग ऐसे भरे थे कि ट्रेन में खड़े होने की जगह नहीं थी। आप समझ सकते हैं पूरी ट्रेन में कितनी भीड़ होगी। और उस समय ट्रेन के छत के ऊपर भी लोग बैठा करते थे और ट्रेन के छत के ऊपर भी बैठने की जगह नहीं के बराबर थी। जब ट्रेन नदी में गिरी है तो उस समय कैसे 100-200 लोगों की मौत हुई होगी, ऐसा सरकार ने कैसे कह दिया। चलिए, ये दूसरा कारण है। अब बताता हूँ ट्रेन में क्यों एक्सीडेंट किया। पहला ये है, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ट्रेन जब अपनी नित्य गति से गतिमान थी तो जब वो ट्रेन ट्रैक पर चढ़ी तो उस समय जून का महीना था और जून के महीने पे होने के कारण उसमें तेज़ हवाएं चल रही थी। तेज़ हवाएं चलने के कारण ऐसा 1-2 साल 3 साल पहले तक नहीं हुआ था कि इतनी ज़ोर से हवाएं, खासकर उस 6 जून को इतनी ज़ोर से हवाएं चल रही थी, शायद छोटे बच्चे को आप उड़ा के लेके चली जाती, इतनी जोर की हवाएं चल रही थी। आप समझ सकते हैं, एक तरफ बारिश दूसरी तरफ हवा, क्या हाल हो रहा होगा ऊपर बैठे लोगों का भी। और जैसे ही बारिश हुई, हवा का झोंका शुरू हुआ, लोगों ने अपने खिड़कियां बंद करनी शुरू कर दी, ट्रेन के दरवाजे बंद करने शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, ट्रेन में हवा का दबाव एक तरफ से पड़ा और ट्रेन दूसरी तरफ नदी में समा गई। ऐसा एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण यह है कि ट्रेन पटरी पे जा रही थी और बारिश के ज़्यादा होने के कारण ट्रैक पर जो था वो फिसलन ज़्यादा हो गया और उसमें एक जानवर आ गया था जिसको बचाने के क्रम में इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया, जिसके कारण इमरजेंसी ब्रेक लगाने के चक्कर में ट्रेन का चक्का स्लिप हो गया और जिसके कारण पूरी की पूरी ट्रेन बागमती नदी में समा गई। ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन पहला उदाहरण जो मैंने आपको बताया कि ट्रेन हवा के दबाव के कारण, वही उदाहरण को सभी
लोगों ने सच मानकर इस पर विश्लेषण किया और इसी को एक आधार बनाकर उसका रिपोर्ट तैयार किया गया। अब आती है बात उससे डूबे हुए, जो लोग डूबे हैं उसका क्या। हाँ, सरकार ने कुछ मुआवजा दिया है, जो डूबे हैं लोग उनको कुछ मुआवजा मिला है, लेकिन सभी को नहीं मिला। एक दो लोगों ने तो मुआवजा लेने से भी मना कर दिया, क्योंकि उसका परिवार ही खत्म हो गया, तो मुआवजा लेके क्या करेगा। जब बोला परिवार ही नहीं है तो मुआवजा लेके क्या करूंगा। और सबसे बड़ी ये दुख की बात थी कि जो लोग उस ट्रेन से डूबे थे, जो लोग निकल रहे थे बाहर की ओर नदी से, उस लोगों से वहाँ के कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग उनको लूटना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण उनको फिर मतलब उनके पास जो संपत्ति थी, अंगूठी था, सोने के चेन थे, पैसे, पर्स इत्यादि, ब्रीफकेस, बहुत सारे चीज़ उनसे लूटना प्रारंभ किया। जो यात्री जो लोग उनको नहीं देते तो उनको फिर से नदी में डुबा दिया जाता था, ऐसा वहाँ के लोग का कहना है। हाँ कि हालांकि बाद में पुलिस फोर्स के खोजबीन में जांच में पता चला कि हाँ ये घटना सच में थी। वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनके घरों में ये जांच की गई, हाँ उनके घर में ये सब तरीके के सामान उनसे प्राप्त हुए। और सबसे अहम बात ये थी कि उस समय सरकार ने एक गोताखोरों को लाश को खोजने के लिए अभियान के तहत चलाया। उस गोताखोरों को भी सरकार ने कुछ अंशदान देने की कोशिश की कि आपको कुछ पैसे दे दिए जाएंगे जिसके, और आप इसको जितना हो सके उस तरीके से खोजिए। लेकिन गोताखोरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उस समय के गोताखोरों को, जिन्होंने उस पैसे के लेने से मना कर दिया कि मैं ये पैसा नहीं लूँगा क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और मैं इस इतनी बड़ी घटना के लिए मैं इस आपसे पैसा नहीं लूँगा। लोग मरने वाले आदमी को खोजने के लिए पैसा मैं नहीं लेता हूँ, ऐसा उन गोताखोरों का कहना था। खैर, अब तो ऐसी कई सारी घटनाएं हो जाया करती हैं जिसके बारे में खबर भी नहीं लगती है। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और हमारा चैनल होनहार बिहार को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ेगा